स्वागत है आपका आप सभी के आपके अपने चैनल आपके अपने एप्लीकेशन एप्टीट्यूड नेशन पर। यहाँ पर फाउंडेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं। फाउंडेशन बेस है इंग्लिश का। इसमें मैं आपके लिए लेटर पढ़ा चुका हूँ, वर्ड आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने फ्रेज पढ़ाया था, कंप्लीट फ्रेज हमने यहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद जो आपका चलने वाला है वो पढ़ाया था, एक क्लास और हुई थी क्लॉज की, ठीक है। क्लॉज भी हमने यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो क्लास होने वाली वो होने वाली है सेंटेंस की। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, आप समझ, आप जब इस एप्लीकेशन पे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी है। तो ये क्लासेस बेसिक टू एडवांस होने वाली हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है आपका सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस पे चलते हैं हम। इतनी चीजें हम आपके लिए करा चुके हैं। क्लॉज आपका हो गया, आपका ये सब करा दिया आपके लिए। अब चलता है सेंटेंस में, ठीक है। देखिए सेंटेंस में, अब सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस होता क्या है वो आपको देखना है। सेंटेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या कहती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which a group of words which has complete sense। मतलब ये है, शब्दों का ऐसा समूह होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो क्या करेगा, आपका कंप्लीट, आपको क्या देगा, कंप्लीट अर्थ प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सेंस आपके लिए देता है, ठीक है ना। क्या प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। विच हैज अ कंप्लीट सेंस, विच हैज अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। कंप्लीट सेंस आपके लिए प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है सेंटेंस की, इट हैज करेक्ट it has current, it has correct arrangement of words। यानी कि जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो भी क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस से चलेगा, क्या चलेगा, सीक्वेंस से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर, इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। एंड विद फुल स्टॉप, एंड विद फुल स्टॉप, कॉमा, इंटेरोगेशन साइन, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव मार्क बोल सकते हैं, इंटेरो मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है ना। इंटरोगेटिव मार्क क्या होता है, सबने पढ़ रखा होता है। इंटरोगेटिव मार्क क्या होता है, ये वाला। इसकी स्टार्टिंग या तो इससे होगी या फिर किससे होगी, आपकी इससे होगी, ठीक है ना। और या फिर आपकी किससे होगी, फुल स्टॉप से होगी, ठीक है। इनसे इसकी क्या हो सकती है, इसका एंड होगा। स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से और एंड में से किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेंटेंस। सेंटेंस में आपने बता दिया। और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर देखो, एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। सब्जेक्ट के अलावा क्या होगा, वर्ब होती है। और वर्ब के बाद क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। मतलब ये चीजें चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर इसकी जब कह सकते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इतनी, अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में इतनी जानकारी सभी को होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। पहली बात तो वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, कंप्लीट आपको मीनिंग डिलीवर करेगा, कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। उसके बाद इट हैज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, और क्या होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस होगा भाई ये नहीं होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। तो बिल्कुल करेक्ट फॉलो होगा इस तरह से, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उस हिसाब से आएगा, ठीक है ना, उस हिसाब से आएगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई, कैपिटल लेटर से। किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, अपर लेटर से होती है, ठीक है। और एंड किससे होगा, एंड होगा आपका या तो फुल स्टॉप से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, या आपका किससे होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क से हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इतनी चीजें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में एक डेफिनेशन के तौर पर आपको बता दी गई है, उसमें डिटेल्स आपकी इतनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें देखते हैं सेंटेंस के टाइप देखते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस टाइप्स। अगर मैं सेंटेंस को देखूं, एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर यानी कि उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, उसके आधार पर कितने प्रकार के हैं। और एक होता है आपका फंक्शन के आधार पर, मैं किस तरह से क्या करने वाले, फंक्शन कैसे, कार्य कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये फंक्शन के आधार पर है, ठीक है ना, फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर यदि हम देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो ये आपके तीन टाइप के होते हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक फोर्थ टाइप इसलिए बन जाता है वो, उसमें हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो टाइप तीन ही होते हैं केवल, ठीक है ना। उसके ऐड कर दिया गया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको अगर आपने इन दो को समझ लिया तो वो जो आपका टाइप बनेगा इनसे मिलकर बना है, तो वो भी आपको इजीली आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, ये जो सेंटेंस की टाइप वो स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के बनते हैं, थ्री टाइप्स के, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। इसमें जो पहला टाइप है वो सेंटेंस कौन सा है, वो आपका सिंपल सेंटेंस है। इसकी इसके बारे में जो मैं जानकारी दी थी आपको, वो मैंने कल की क्लास में दी थी, जो पिछली क्लासेस है आपकी, पिछली क्लास जो हुई है उस क्लास में आपको कंप्लीट जानकारी दी थी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब हम जो बात करने वाले हैं आज आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इस फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के हैं। इस फंक्शन के आधार पर देखते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम इसके आधार पर देखते हैं, फंक्शन के आधार पर देखते हैं, तो सेंटेंस जो होते हैं आपके वो आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप में कौन कौन से आते हैं, इसमें मैं आपको पहला टाइप आपके लिए लिख देता हूं। देखिए, पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका देखिए, पहला हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और तीसरा टाइप है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव। और चौथा जो टाइप है आपका
वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा टाइप है आपका लास्ट, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के आपके टाइप बताए गए, ठीक है ना। ये तीन टाइप जो स्ट्रक्चर के आधार पर है, और ये जो है फंक्शन के आधार पर है। इन्हें फंक्शन के आधार पर कह सकते हैं, नेचर के आधार पर कह सकते हैं। तो ये आपके पांच टाइप होते हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, वर्ड पीडीएफ में मिल जाएगी। आप नोट कीजिए आप इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आप नोट कर लें आप इसे। नोट कीजिए। ओके, मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिया होगा आपने। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर पढ़ने वाले हम सेंटेंस को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हर सेंटेंस को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम आपके लिए लेते हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस। अब देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस बोले तो एक स्टेटमेंट है। क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो किसी के भी द्वारा कहा जा सकता है, किसी के भी द्वारा कही गई कोई भी बात, किसी के द्वारा कहा गया कोई भी जो बात कहता है वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट किसी ने दिया, वही आपका किसी के अंदर आएगा, असर्टिव के अंदर आएगा। अब जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट जो बोला गया है, अब ये स्टेटमेंट आपका दो प्रकार से बोला जा सकता है। या तो वो बोलेगा ऐसे बिल्कुल पॉजिटिव तरीका से, या बोलेगा उसे बिल्कुल नेगेटिव तरीका से। जो पॉजिटिव तरीका से साधारण तरीके से तो बोला, उसे बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस है, इसके भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। आएंगे दोनों किसके अंदर? ये दोनों के दोनों आएंगे किसके अंदर? ये दोनों के दोनों जो अंदर आएंगे वो असर्टिव के अंदर ही आएंगे, ठीक है। एक होता है आपका अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा हो और ना इसमें कोई नॉट आ रहा हो। नॉट का मतलब नेगेटिव, नॉट का मतलब नेगेटिव चीजें नहीं आ रही हो, ठीक है ना। इनमें से दोनों चीजें अगर आपको नहीं है तो ये सेंटेंस कौन सा होगा आपका? तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका कौन सा? ये सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव। ना तो इसमें नेगेटिव हो और ना इसमें कोई इंटरोगेटिव हो, ठीक है ना। ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना इसमें कोई नेगेटिव वाली कोई बात हो, तो उसे बोल देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा नेगेटिव वर्ड। इसमें कोई भी आपको क्या दिया जा सकता है? पहली बात तो नेगेटिव वर्ड उसमें होगा, नेगेटिव सेंस निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? नेगेटिव सेंस। और इसके अंदर क्या होंगे आपके? नेगेटिव आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव आपको क्या मिलेंगे? वर्ड्स मिलेंगे। तो आप इन्हें आसानी से पहचान पाएंगे ये सेंटेंस कैसा है और ये सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया, अफर्मेटिव कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, ठीक है। अब इनके मैं एग्जांपल आपके लिए करा देता हूँ, वन बाय वन इसके हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसके हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए। चलो एक तरफ डाल लेते हैं हम अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरी ओर डाल देते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंस, ठीक है ना। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम, इसके करेंगे एग्जाम्पल। देखो मैंने बोला राम गोज टू, राम गोज टू स्कूल, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो क्या इसमें आपको इस पूरे सेंटेंस में क्या आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है? क्या इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है? जब ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन मार्क है, ना इसमें कोई ऐसा कुछ है कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कुछ नहीं है। तो सीधा सेंस किसका है आपका, साधारण का है। इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए इसी का एग्जाम्पल, मोहन हैज कंप्लीटेड मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। और भी एग्जाम्पल देखिए, माई फादर went to the market। और देखिए इसमें, यू आर माई फेवरेट सिंगर। अब मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल आपके लिए दिए, ये 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल में आपको किसी में भी आपको ये सेंस नहीं दिख रहा होगा कि इसमें कोई नेगेटिव सेंस दिया गया हो, ठीक है ना। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। देखो आप इसे हिंदी से भी आप इसे देख सकते हैं, राम स्कूल जाता है, ठीक है ना। ये इसकी हिंदी हो गई। ये देखिए, मोहन ने अपना काम कर लिया है। इसे देखिए, मेरे पिताजी मार्केट गए या बाजार गए, बाजार गए। तुम मेरे पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा गायक हो या सिंगर हो, पसंदीदा कौन हो, सिंगर हो। अब देखिए, आप इसे हिंदी में देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, दोनों में से आपको किसी में भी आपको ये लग रहा हो, किसी में भी आपको ये लग रहा हो कि इसमें कोई नेगेटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, कुछ तो नहीं लग रहा आपको, तो ये ऐसे सेंटेंस क्या करें, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। क्या कहते हैं, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब देखो नेगेटिव, देखो नेगेटिव क्या हो सकते हैं। नेगेटिव देखिए आप, पहला, इसी का हम क्या करते थे, राम डज नॉट गो टू, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो सेंस किसका आ रहा है, देखो नॉट आ रहा है इसमें, ठीक है, नहीं का। दूसरा देखिए, मोहन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज, और ये वर्क। नंबर तीसरा देखिए आप, माई फादर डिड नॉट, माई फादर वेंट टू, माई फादर डिड नॉट गो टू द मार्केट। यू आर नॉट माई फेवरेट सिंगर। ये देखिए, इन सब में क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है आपका, इधर आपका सब में क्या आ रहा है, देखो नॉट आपको देखने को मिल रहा है। देखो नॉट यहाँ भी, नॉट यहाँ भी, नॉट यहाँ भी, नॉट। अब यहाँ पे नॉट आ रही है आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे नेगेटिव का सेंस आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा
नेगेटिव सेंटेंस देखो, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे क्या इसमें जो सेंस दे रहा है भाई, नेवर ना, नेवर इसका मतलब होता है कभी नहीं। तो ये भी किसका अर्थ दे रहा है, पर नहीं का अर्थ दे रहा है। और जहां पर नहीं का सेंस आए वो कैसा सेंटेंस होगा, पर नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब मैंने आपको दोनों सेंटेंस का वो डिफरेंस बता दिया, कौन सा अफर्मेटिव होता है कौन सा नेगेटिव। बेसिक सी चीजें हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, लेकिन आपको ये भी, आप जब बैच आपका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ तो हमें उसमें हर चीज आपके लिए बता के चलेंगे, ठीक है। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको लगता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, उनको लगता है कोई हमें हिंदी का सहारा लेके सरल सिखा दे, तो यहाँ हमको हर तरह से मैं आपके लिए बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये मेरा वादा है, जब आप टॉपिक आप कंप्लीट, कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे मेरे द्वारा, अगर मैंने आपको कोई भी टॉपिक कराया और वो आपने कंप्लीट उसको पढ़ाया पढ़ाया आपने और रिवीजन किया है, और जो आपने मैंने प्रैक्टिस कराई है, प्रैक्टिस करने के बाद जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। इसलिए मैं इसमें बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। वजह इसकी यही है कि आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकें। आप एक भी बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सबकी समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, अगर कोई इसको देख के अगर आपसे कोई पूछे बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो इसकी सबसे जो बड़ी जो पहचान है, वो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि इसके एंड में आपको देखने को मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जो आपको क्वेश्चन मार्क है ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं आस्क का क्वेश्चन, आस्क का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा इसकी डेफिनेशन की ढंग से आपको लिखाई देता हूँ। इट आस्क्स अ क्वेश्चन, ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो उससे पहले, इसको बताने से पहले मैं इसके बारे में आपको ये बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी आपके कुछ ये भी इनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ आपके दो प्रकार के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ बताएंगे हम। पहला होता है आपका, पहला जो होता है वो आपका क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। इसी को बोलते हैं क्या हम, इसी को बोलते हैं यस, यस नो टाइप। इसी को बोलते हैं हम दे स्टार्ट फ्रॉम, दे स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, दे स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, या ऐसे जो यस, जिनका जवाब किस में दे सके हम, यस और नो में दे सकें। जैसे किसी ने पूछा कि आप स्कूल जाओगे, तो इसका जवाब कैसे देंगे, इसका जवाब ऐसे देंगे कि हाँ जाऊंगा, या तो हाँ या ना, या ऐसे कहेंगे यार पहले तो मैं देखता हूँ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पापा कह देंगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो फिर और कुछ काम देख लेता हूँ उसके बाद। ऐसे मतलब बातों को क्या करेगा इंसान, एक तरह से आपको घुमा के फिर उस बात पे आता है कि नहीं जाऊंगा।
तो इतना नहीं कहना होता है, एक सिंपल सी बात इसमें पूछी गई कि जाओगे कि नहीं जाओगे, या तो जवाब देंगे आप हाँ में, या जवाब देंगे आप ना में। इसके दो ही जवाब इसके हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके दो ही जवाब इसके हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्या ये जवाब होना चाहिए? देखता हूं, सोच रहा हूँ यार, कर लूं नहीं करूं, पापा से पूछ लो यार, बहुत कुछ व्यवस्था करनी है, अभी तो नौकरी भी नहीं लगी है। ये ऐसे थोड़ी होता है, इसका जवाब होता है सीधा। इसका जवाब क्या पूछना चाह रहा है वो, कि भाई या तो बता दो आप करना चाहते तो बोलो यस, या बोलो आप नो। यानी इनके जवाब कैसे दे सकते हैं, या यस और नो में दे सकते हैं। यही होते हैं आपके क्लोज एंडेड, ठीक है, यही क्या होते हैं आपके क्लोज एंडेड होते हैं। अब दूसरा आता है आपका ओपन एंडेड। देखो ओपन एंडेड, ओपन एंड का मतलब होता है अब इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा। भैया इसमें यस और नो से काम नहीं चलने वाला, इसमें तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आपको इसमें जवाब देना ही पड़ेगा, इसमें रीजन बताना ही आपको पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके स्टार्ट कैसे होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम एनी WH वर्ड, WH वर्ड। ये किसी भी किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला when will you, when will you come here, when will you come here, तुम यहाँ कब आओगे, तुम यहाँ कब आओगे। तो क्या अब देखो किसी ने पूछा when will you come here, तुम यहाँ कब आओगे, तुम्हारा जवाब क्या होगा? यस यस, नो नो, ऐसा जवाब होगा। कोई कहे यार क्या पागल हो गया है क्या, नहीं तो कोई कहे तू, इंसान वाला सर पकड़ लेगा, भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहाँ कब आओगे। तो यस यस नानो क्या कर रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, रीजन बता उसका, यहाँ कब आएगा, कितने बजे आएगा। तो जब बोलेगा भाई मैं आऊंगा कितने बजे, 9 बजे, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा, आंसर आपको देना पड़ेगा, आंसर आपको देना पड़ेगा। इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है, इनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। ये आपके दो प्रकार के क्या रहेंगे, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके होंगे, ठीक है। अब इनके कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इनके कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये आपका एक क्लोज एंडेड, और ये आपका ओपन एंडेड, ठीक। और यहां हम करने वाले हैं सबके क्या, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल देखिए, डज ही सिंग, क्या वह गाता है। तो जवाब क्या देंगे आप, जवाब किस में जाएगा, जवाब आपका जाएगा, जवाब आपका जाएगा या तो हाँ में, या तो यस, या फिर नो। तभी इनको क्या बोला गया, यस नो टाइप, ठीक है ना। या तो आप जवाब देंगे यस में, या जवाब देंगे नो में। दूसरा देखिए, एज ही इज ही प्लेइंग गेम, क्या वह एक गेम खेल रहा है, क्या वह गेम खेल रहा है, या फिर इसे सिंपल कह सकते हैं वह क्या खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। तो जवाब क्या होगा आपका, या तो जवाब होगा आपका यस में, या जवाब होगा आपका नो में। ये दो ही जवाब आपके बन सकते हैं। अगला देखिए, हैव यू रिटन एन
एप्लीकेशन, क्या तुमने एप्लीकेशन लिख दी? क्या तुमने एप्लीकेशन लिख दी? तो बताइए जवाब क्या होगा? या तो जवाब होगा यस में, या जवाब होगा आपका नो में। भैया इसके दो ही जवाब बन सकते हैं इसके। अगर क्लोज एंडेड है तो आपसे यही पूछा जाएगा तुम क्या, क्या तुम जाओगे, क्या तुमने वहां गए, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया। ये सारे ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किससे बनेंगे आपके? ये बनने वाले हैं आपके WH वर्ड से। इनकी स्टार्टिंग है देखिए सब हेल्पिंग वर्ब, देखो किससे स्टार्ट, सॉरी सॉरी, इनकी स्टार्टिंग किससे? हेल्पिंग वर्ब से है। इनकी स्टार्टिंग किससे? हेल्पिंग वर्ब से है। देखो इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? सबकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। और जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है वही आपके क्या होंगे? वही आपके क्लोज एंडेड होते हैं। वही आपके क्लोज एंडेड क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और ले लेते हैं, आर यू, आर यू ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? तो बता जवाब क्या दिया जाएगा? इसके लिए कहानी थोड़ी सुनाओगे कि हाँ अंधा ऐसे हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसी कहानी नहीं सुनाओगे। जवाब किसमें पूछ रहा है? केवल आपको यस और नो में जवाब देना है। किस में देना है? या तो जवाब दीजिए यस में या फिर नो में, या तो यस में या नो में, यस में या नो में, यस में या नो में। दो ही जवाब दिए जा सकते हैं, या तो यस बोलो या नो बोलो। ये होते हैं आपके क्या? क्लोज एंडेड। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको देखिए आप, व्हेन डज ही सिंग, वह कब गाता है? तो देखो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये आपके ओपन एंडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? ओपन एंडेड। एक और देखो आप इसका, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए हो। स्टार्टिंग किससे हो रही है? देखते चलिए आप, WH वर्ड से, ठीक है ना। स्टार्टिंग किससे हो रही है? WH वर्ड से। एक और देखो आप, वॉज, वॉज ही वॉचिंग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउ मेनी मूवीज, हाउ मेनी, क्या हो रहा है? हाउ मेनी मूवीज हैव यू सीन, तुम कितनी मूवी देख चुके हो। तो इसका जवाब किस में दिया जाएगा? इसका जवाब भी किस में होगा आपका? इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक और देखिए आप, नंबर 4, विच मूवी डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो। तो इसका इसका भी स्टार्टिंग किससे हो रही है? WH वर्ड से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। देखो WH वर्ड से यदि स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर ये भी कौन सा होगा? ओपन एंडेड आपका इंट्रोगेटिव, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है अब तक, मैंने आपको असर्टिव के दोनों डिस्कस किए, इंट्रोगेटिव के दोनों डिस्कस किए। अब चलते हैं किस पे? हम इंपेरेटिव पे। इंपेरेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या दी जाएगी? या तो दी जाएगी आपके लिए क्या? कमांड दी जाएगी, या आपको दिया जाएगा क्या? ऑर्डर, ठीक है। या आपसे की जा सकती है क्या? रिक्वेस्ट, या आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है ऑर्डर, या आपको दी जाएगी क्या? एडवाइस, और या फिर आपको कर सकते हैं क्या? सजेस्ट, सजेशन, ठीक है।
ये किस में आता है? ये आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है ना, या तो कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है, ये सब किस में आती है? आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। और देखो इनकी स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर इनकी स्टार्टिंग किससे हो सकती है? इनकी स्टार्टिंग हो सकती है इससे, या तो काइंडली से या फिर प्लीज से, या तो काइंडली से स्टार्टिंग हो जाएगी या इनकी स्टार्टिंग प्लीज से होगी, ठीक है। फिर प्लीज के बाद फिर आपकी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, या तो काइंडली से या प्लीज से, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और किससे स्टार्टिंग हो सकती है इसकी? इनकी स्टार्टिंग हो सकती है डोंट से। किसके? डोंट। और डोंट के बाद भी क्या आएगा? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग इनसे हो सकती है। क्या शो करेंगे? या तो ऑर्डर बताएंगे, या रिक्वेस्ट बताएंगे, या एडवाइस देंगे, या फिर सजेशन देंगे। इनकी स्टार्टिंग ऐसी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग करने के लिए 3 पॉइंट आपके लिए बता दिए गए। अब इनके एग्जाम्पल मैं आपको यही करा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला गो देयर, गो देयर, ये खत्म हो गया। देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है? देखिए आप, स्टार्टिंग किससे हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ, तो ये क्या है? ये आपका आदेश दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्या दिया जा रहा? आदेश है, ऑर्डर है, ठीक है। और देखिए दूसरा इसी में, मार्च अहेड, मार्च अहेड, मार्च अहेड, ये कौन देते हैं? आपने देखो कमांडर, कमांडो होते हैं, उनके लिए क्या सैनिक सोल्जर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी क्या कमांड देते हैं? मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कूच करो आगे। तो ये क्या होगा आपका? ये आपकी कमांड है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? स्टार्टिंग जो हो रही है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, बिल्कुल आप देखते चलिए। और देखिए और किसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, और इसके एग्जांपल देखते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। देखो ये मैंने बताया था प्लीज, लेकिन प्लीज के बाद भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखो यहाँ मैंने ये बताया था, इसकी स्टार्टिंग प्लीज से भी हो सकती है, काइंड, दोनों का सेंस एक ही है। काइंडली और प्लीज दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। चाहे तो आप प्लीज का यूज कर लीजिए, चाहे आप काइंडली का यूज कर लीजिए, ठीक है। और देखिए डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। देखो यहाँ भी स्टार्टिंग किससे हो रही है? यहाँ भी जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है? डोंट से हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो इनकी स्टार्टिंग किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लीज गिव मी योर पेन, पेन उसने क्या प्लीज लगा दिया, यहाँ क्या क्या शो करेगा? शो करेगा आपके लिए क्या? रिक्वेस्ट। क्या शो करेगा? रिक्वेस्ट शो करेगा, ठीक है ना। डोंट मेक अ नॉइज, ये भी क्या दिया गया? ऑर्डर दिया गया है, ये ना करें आप, ठीक है ना, ये ना करें, ठीक है। गो देयर, ये क्या है? ये भी आपका ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर है। और इसमें क्या होता है? मार्च अहेड, ये आपके कमांड है, क्या है? कमांड तो दी जाती है वो आपकी फोर्सेस में दी जाती है, जो आपके पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, जो आर्मी जो है, उधर आपकी क्या कमांड दी जाती है, ठीक है। और बाकी अगर हम में से कोई देता है, कोई बड़ा पर्सन हमसे देता है, तो वो ऑर्डर होता है, ठीक है ना। बड़ा हो छोटा, कोई स्टोन में बात करेगा, टोन हैवी हो जाए तो वो ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। मैं कहूँ कि पानी दे दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, मैं पानी ला, ये क्या आपकी? ये आपका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो जाता है। और एक और देखिए, हेल्प हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की क्या करूं? मदद करूं। अब देखो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? इसकी भी स्टार्टिंग किससे की है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि उनकी मदद कीजिए। यहाँ पे क्या एडवाइस दी गई है? क्या दी गई है? एडवाइस आपके लिए दी गई है। तो आपको
मुझे लगता है इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बेधड़क आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वहां पे जो ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं आप, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। अब बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आपको बताई जाएगी या तो आप करेंगे क्या, विश करेंगे, इच्छा बताएंगे आप, ठीक है ना। या फिर क्या करेंगे आप, या किसे देंगे आप, ब्लेस करेंगे आप, ठीक है ना, आशीर्वाद देंगे किसी को, ठीक है ना। या फिर आप क्या करेंगे, आप किसी को देंगे क्या, अभिशाप देंगे, ठीक है ना, श्राप देते हैं आप, ठीक है, कर्ज, कर्ज करेंगे, ठीक है ना। या तो किसी, या फिर क्या करेंगे आप, किसी के लिए करेंगे क्या, प्रेयर, क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें किस में आती हैं, आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है, ठीक है ना। आज्ञा सूच, ये क्या होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, आपके इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स मैं करता हूं, देखिए इसमें जो आपको अधिकतर जो देखने को मिलता है, इसमें यूज होता है किसका, मे का। इसमें क्या होगा आपका, मे का यूज होता है, ठीक है ना, मे का यूज होता है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल देखिए, मे, मे यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब क्या है कि भगवान आपका क्या करें, भगवान आपका, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये हमारी क्या हो रही है, ये हमारी क्या है, या तो इसे हम प्रे कह सकते हैं या हमारी इच्छा है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद क्या रहे, बना रहे, ठीक है ना। इससे आशीर्वाद भी देते हैं बड़े लोग, ठीक है ना। मैंने बोला मे यू पास इन द एग्जाम्स, एग्जामिनेशन, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, कि तुम क्या एग्जामिनेशन में क्या हो जाओ, पास हो जाओ, ठीक है ना। एग्जाम में क्या हो जाओ, पास हो जाओ। ये भी क्या है, ये मेरी इच्छा है या मेरी प्रार्थना है, ठीक है ना। ये ऐसे बोल सकते हैं, मे यू मे यू गेट सक्सेस सून, मे यू गेट सक्सेस सून, मतलब आपको जल्दी क्या मिल जाए, आपको सफलता मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सबके सब एग्जाम्पल किसके हैं आपके, ये एग्जाम्पल आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस आपको बचा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें एक्सक्लामेटरी का क्या होता है, साइन होता है। और इसके अगर मैं इसको बताऊं इसके बारे में, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो अचानक हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं, हमारे मन से अचानक बोले जाते हैं। इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, पहले से इसकी कोई प्लानिंग नहीं करती है कि ये घटना होगी उसके बाद मैं ऐसे बोलूंगा, ये बोलूंगा नहीं, ये अचानक से मुंह से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, अचानक मुंह से निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हुर्रे, क्या निकलेगा, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। हुर्रे ये खुशी का सिंबल है, जॉय का सिंबल है, ठीक है ना, कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम जीत गए, हे हम मैच जीत गए। ये क्या खुशी का क्या है, ये खुशी के भाव है जो अंदर से निकलते हैं, ठीक है ना। एक और देखो, हमें बोला अलास, क्या बोला, अलास, योर अंकल हैज डाइड,
कि आपके जो अंकल है वो क्या हुए, वो खत्म हो गए, ठीक है ना, वो डाइड हो चुके हैं। अब ये कैसा सिंबल है, ये आपका सोरो का सिंबल है, ठीक है ना। देखो ये इससे किससे क्या बताता है, इससे पता चलती है जॉय के बारे में, और इससे पता चलती है किसके बारे में, दुख के बारे में, सोरो। सोरो मतलब दुख, ठीक है, सोरो मतलब दुख। और भी हो सकते हैं, देखो ब्रेवो, शाबाश, किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया और हमें बड़ी खुशी हुई तो क्या बोलते हैं, ब्रेवो, शाबाश, यू डिड वेल, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी सिंबल किसका है आपका, ये आपका, ये इसकी प्लानिंग क्या पहले से होती है, पहले से प्लानिंग नहीं होती है, ये अचानक से हमारे मन से निकलते हैं, हमें कोई पता ही नहीं होता है। जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, कोई किसी ने ऐसे कर दिया तो हम क्या निकले, हमारे मन से क्या निकलेगा, आउच, ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये जो आउच है ना, जो आउच है, जो मैंने अभी बोला आपके लिए, क्या निकला मेरे मुंह क्या मेरे मुंह से निकला अचानक से, मेरे मुंह से निकला आउच। तो आउच है ना, ये भी क्या है, ये एक्सक्लेमेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। मैंने बोला आउच, ये क्या बोल दिया मैंने, फाई फाई, क्या बोल दिया, फाई फाई, फाई फाई का मतलब क्या होता है, छी छी, इसकी हिंदी होती है छी छी, छी छी, ठीक है ना। और भी आपके कई सारे जो एक्सप्रेशन है आपके, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं, ठीक है ना। आउच हो गया, एक हो गया वाओ, वाओ, एक हो ग्रेट, एक होता है ओ, क्या होता है ओ, ठीक है ना। और भी क्या हो सकते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, अरे ओ शिट, ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये भी क्या आपका एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये सब किसको बताते हैं आपके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं, ठीक है ना। जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क इट इज, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क इट इज, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल पार्क है ये, कितना कहते नहीं वाओ यार, जैसी पार्क में घुसे और जी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, कितना सुंदर पार्क है यार ये। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सरप्राइज होते हैं, क्या होते हैं, सरप्राइज होते हैं इसे देख करके। तो ये अचानक से हमारे मन से निकलती चीज है, ठीक है, ये हमारे हृदय से अचानक से वर्ड निकलते हैं। तो मैंने आज आपके लिए 5 सेंटेंस आपको मैंने कवर कराए पूरे, देखिए पांचों सेंटेंस मैं आपके लिए बताए आपके लिए, देखिए, देखिए, देखो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। सेंटेंस के टाइप इससे पहले भी देखो यहाँ से बताया मैंने आपके लिए, सेंटेंस बताया, सेंटेंस होता क्या है, पूरी डेफिनेशन आपके लिए बताई गई है। उसके बाद आपको इसको कंप्लीट इसके बारे में बताया गया, सेंटेंस क्या होते हैं, किससे स्टार्टिंग होती है, आपका पहला लेटर कैसा हुआ, स्टार्ट एंडिंग किससे होगी, सब आपके लिए बताया गया। स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर भी यहाँ मैंने डिस्कस किया। फिर आपके लिए बताया गया सेंटेंस के टाइप कितने हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक में होता है आपका स्ट्रक्चर के आधार पर, एक होता है आपका फंक्शन के आधार पर। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार के हैं, ये मैंने कल की क्लास, जो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था, और ये आपके फंक्शन के आधार पर मैं आपको आज बताएं, जो आपके 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। फिर उसके बारे में चर्चा की थी किससे, फंक्शन के आधार पर। असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है किसी के द्वारा, और कथन कहा जा सकता है 2 तरीके से, अफर्मेटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए इसलिए हमने बताया था असर्टिव जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ये दोनों सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस के अंदर कौन आते हैं, दोनों सेंटेंस आते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव वो है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, ना कोई इसमें नेगेटिव का कोई सेंस आ रहा हो, ठीक है ना, नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा हो, नेगेटिव सेंस हो, केवल कैसा हो, ना कोई क्वेश्चन मार्क हो, तो क्या कहलाएगा आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस उससे बोलेंगे जिसमें क्या आ जाए, नेगेटिव सेंस हो, या फिर कोई नेगेटिव वर्ड आपको सामने दिख रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक। इसके बाद अफर्मेटिव की मैंने पूरी आपको एग्जांपल सहित मैंने सारी चीजें बताई क्या होता है अफर्मेटिव। उसके बाद नेगेटिव आपको मैंने पूरा कंप्लीट बताया आपके लिए, नेगेटिव सेंस क्या होता है। और उसके बाद इंटरोगेटिव की बात की, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे मेन बात यह है, अगर आपने इसको देख लिया, अगर आपने इसको देख लिया तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब
अगर जिसके पीछे इंट्रोगेटिव लगा हुआ है तो आप समझ जा रहे हो सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव भी आपको दो प्रकार के बताए मैंने आपको, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड ऐसा सेंटेंस, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ और ना में आप दे सकते हैं, और ओपन एंडेड ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या करेंगे आप, इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे पाएंगे, आपको विद रीजन बताना पड़ेगा। जो पूछा गया है, जो पूछा गया उसका रीजन आपको बताना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है यस और नो का, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग, क्लोज एंडेड की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, और इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, आपकी डब्ल्यूएच वर्ड से होती है, ठीक है। इसमें ये आपके इसके मैंने एग्जांपल करा दिए थे। उसके बाद देखो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड भी होती है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इनमें से किसी का भी भाव हो सकता है, किसी का भी भाव हो सकता है जो आपको समझना होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, इनकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इनकी स्टार्टिंग होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले काइंडली या प्लीज जैसे एडवर्ब आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद इनकी स्टार्टिंग डोंट से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। ये आपको बताया गया कि ये आपको सेंटेंस में आपके लिए बताए थे आपके लिए कि कौन से सेंटेंस में आपकी रिक्वेस्ट है, कौन से सेंटेंस में कमांड दी गई है, कौन से सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई हैं। उसके बाद देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आपके लिए बताया मैंने, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें आप अपनी इच्छा के हिसाब से क्या करते हैं, विश मांगते हैं, या फिर क्या करेंगे आप किसी को श्राप देते हैं, या फिर क्या कहेंगे आप किसी को, किसी के लिए क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके लिए बताया था, ये कैसे वर्ड होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग शब्द होते हैं, अचानक से हृदय से उत्पन्न होने वाले शब्द जिनके लिए पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। आपके सामने जैसी घटना है उसी हिसाब से वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और आपके लिए मैं कुछ, अगर आप डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ डब्ल्यूएच वर्ड आपके लिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे कि आपका होता है हूँ, क्या होता है हूँ, हूँ माने होता है कौन, हूँ माने क्या होता है कौन। उसके बाद एक शब्द आता है आपका होम, इसको मतलब होता है किसे। एक वर्ड होता है आपका व्हेन, इसका मतलब होता है कब। फिर चौथा होता है आपका हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। 5, एक होता है आपका वेयर, वेयर माने कहाँ। एक आता है आपका हाउ मच, कितना या कितनी, लेकिन किस सेंस में आएगा, मात्रा के सेंस में, क्वांटिटी के सेंस में आएगा, ठीक है ना। जब आप मात्रा बताएंगे, तोलने का काम करेंगे आप, उसके लिए आता है, ठीक है ना, मात्रा के लिए। नंबर 7 आता है हाउ मैनी, हाउ मैनी, ये आता है आपका किसका, इसका मतलब भी कितना या कितनी होता है, कितनी या फिर कितना। ये आता है किसके सेंस में, ये क्वांटिटी के सेंस में नहीं आएगा, ठीक है, ये नंबर के सेंस में आएगा, ठीक है, जिसको आप गिन सकें आप, ठीक है, जिसको आप गिन सकें, नंबर के सेंस में आता है। तो ये आपको 7 वर्ड मैंने आपके लिए आज करा दिए हैं, और बाकी 1-2 वर्ड और करा देता, और भी आपके लिए करा देता हूँ आपके लिए। 8वें पे आ जाएगा आपको हुज, क्या आ जाएगा, हुज, हुज मतलब किसका, ये पोजीशन बताने के लिए आता है, अधिकार बताने के लिए आता है, ठीक है ना। अब आ जाएगा आपका विच, विच का मतलब होता है क्या, कौन सा या कौन सी, या तो होगा कौन सा या कौन सी। ये डब्ल्यूएच वर्ड भी आपको याद होने चाहिए, क्यों डब्ल्यूएच वर्ड यदि आपको याद नहीं होंगे तो आपको, आप फिर अंदाजा केवल उसी से लगाएंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है, तो आप यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड आपको यदि पता है तो अब ये पता चल पाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होते हैं, और आगे चल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे, टेंस करेंगे तब आप, ठीक है ना, उसमें आप किस तरह से नहीं यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका वॉट, वॉट माने क्या होता है आपका क्या, वॉट माने क्या। तो कुछ 10 आपको मैंने डब्ल्यूएच वर्ड आपके लिए बता दिए गए, जो 10 ये क्या है आपके डब्ल्यूएच वर्ड हैं। और भी आगे जब क्लासेस आगे बढ़ेगी मैं आपको ऐसे ही करके 10-10 करके 5-5 करके मैं आपको क्या कराता रहूंगा, याद कराता रहूंगा, ठीक है ना। तो आप जो मैं 10 वर्ड आपके लिए कराए इन्हें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, जब बैच की हमने लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग में मैं आपसे बोला था कि ये बैच बिल्कुल बेसिक से चलेगा, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो आप देख ही पा रहे हो मैं कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। ये क्लास डेली आपको चलती रहेगी और आपके लिए, और डेली मैं कोशिश मेरी रहेगी कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए दे पाऊँ आपके लिए। तो आज इस क्लास को तय रखते हैं। थैंक यू सो मच।